हे एवरीवन, आज हम और पैटर्न्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सपोज़ हमारा n 5 गिवन है, तो उसके लिए हमारा पैटर्न ऐसे है। हाँ सॉरी, ये तो n 7 के लिए हुआ। तो लेटरली इन्वर्टेड स्वास्तिक है। तो और n इज इक्वल टू 5 के लिए भी देख ही लेता है, जैसे मैंने बोल दिया था। 1 2 3 ओके। तो इसमें स्पेसेस देखता है कहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी स्पेसेस हैं। तो हम इसको देखें तो नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा। बस इसे हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये रो बिल्कुल अलग है और ये रो भी बिल्कुल अलग है, ये रो अलग है, ये वाला पूरा ब्लॉक एक टाइप का है और ये ब्लॉक एक टाइप का है। ठीक है। ओह अच्छा, मैंने इस लाइन में नंबर ऑफ़ स्टार्स कम कर दिए, ये थोड़ा गलत बन गया पैटर्न। 5 को ले लेते हैं, 7 का भी अभी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो 7 का देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 and 1 2 3। तो हाँ, ये हमारा 7 के लिए पैटर्न बनेगा। तो इसमें स्पेसेस देखते हैं। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये रो तो बिल्कुल अलग है, ये रो अलग है, ये रो अलग है, ये ब्लॉक एक साथ है, ये ब्लॉक एक साथ है, मतलब एक साथ मतलब एक जैसे फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे 5 पार्ट्स बनेंगे, उसके हिसाब से हमें कोड लिखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अब हमें जैसे स्पेसेस के लिए वेरिएबल्स चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ स्पेसेस इक्वल है, और जो ये वाला पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ स्पेसेस इक्वल है। तो फिर हम ऐसे करते हैं, 2 NSP वेरिएबल ले लेते हैं और एक स्टार्स का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर डिफाइन कर लेते हैं इंट NST काउंट ऑफ स्टार्स देखते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ स्टार्स। तो नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने हैं, n/2 + 1। ठीक है, तो ये तो हमारे इनिशियल काउंट ऑफ नंबर ऑफ़ स्टार्स मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स हो गए। और हमारे ये वाले स्पेसेस को मैं NSP 1 से ये वाले 1 को रेफ़र कर रही हूँ और ये वाली NSP 2। ठीक है, तो फिर NSP 1 = n/2 और NSP 2 = NSP 2 को निकालने का तरीका क्या है कि जैसे हमारा ये है, मतलब ये टोटल इधर n स्टार मतलब n जगह है जिस पे हमें या तो स्टार्स फिल करना है या फिर स्पेसेस होने चाहिए। तो ये n है, ये जितने ये स्टार्स हैं ये है n/2 + 1। ठीक है, और एक स्टार इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस, मतलब एक और माइनस करेंगे तो ये क्या हुआ, n/2 - 2। ठीक है, तो हमारी इनिशियल NSP 2 मतलब इनिशियल तो नहीं, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगी NSP 2 तो NSP 2 क्या है, n/2 - 2। ओके, तो फॉर इंट r = 1
आर लेस दैन इक्वल टू एन, आर प्लस प्लस एन हमने यूज़र से इनपुट लिया नंबर ऑफ रोज़ का। उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट रो के लिए देखना है। तो हम देखेंगे इफ़ आर इज़ इक्वल टू वन, मतलब हमारी रो नंबर 1 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट सी एस टी इक्वल टू 1, सी एस टी लेस दैन इक्वल टू एन एस टी, सी एस टी प्लस प्लस स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें स्पेसेस प्रिंट करनी है। तो फॉर इंट सी एस पी इक्वल टू 1, सी एस पी लेस दैन इक्वल टू, ये हमारा था एन एस पी 2, तो एन एस पी 2 सी एस पी को इंक्रीमेंट और फिर प्रिंट कर देंगे स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद ये एक सिंगल स्टार बचा, तो इसको तो हम मतलब बिना लूप के ऐसे ही प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा और ये एक ही स्टार है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हम एल्स लगाएंगे, मतलब एल्स इफ़, हम इफ़ भी लगा सकते हैं खाली, पर उसमें क्या डिसएडवांटेज है कि अगर आर इज़ इक्वल टू मतलब आर इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर भी नेक्स्ट इफ़ को चेक करेगा, जबकि मतलब करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम 1 ट्रू हो गया तो ऑब्वियसली रो नंबर कोई और तो होगा नहीं साइमल्टेनियसली, तो स्किप कर जाना चाहिए ना डायरेक्ट। और जो सारे एल्स वगैरह के बाद का जो पार्ट है वो चलना चाहिए, पर अगर हम एल्स नहीं लगाएंगे तो वो हर एक चीज़ को चेक करेगा, और अगर हम एल्स लगाएंगे तो कोई भी एक करेक्ट हो जाता है, जैसे एक इफ़ करेक्ट हो गया या फिर एल्स इफ़ का कोई पार्ट करेक्ट हो गया, तो उसके नीचे जितने भी एल्स इफ़ और से लेके जितने एल्स तक जितने भी कंडीशंस होती है कोई भी चेक नहीं होता। ठीक है, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमें क्या करना है, स्पेसेस प्रिंट करनी है सबसे पहले। तो सेकंड पार्ट क्या है कि हमारा आर अगर ग्रेटर दैन 1 है और हमारा आर, जैसे हमारा एन इधर 7 था, तो उसके लिए एन बाई 2 क्या हुआ 3, तो ये एन बाई 2 के इक्वल है ना, मतलब इतनी रोज़, एंड आर इज़ लेस दैन इक्वल टू एन बाई 2। तो क्या करो, सबसे पहले तो सी एस पी इक्वल टू 1, सी एस पी लेस दैन इक्वल टू एन एस पी था, सी एस पी। ठीक है, स्पेसेस प्रिंट हो गई। उसके बाद एक स्टार प्रिंट करना है, और उसके बाद दोबारा से स्पेसेस और स्टार। एन एस पी 1, सी एस पी प्लस प्लस, अच्छा इधर तो स्टार प्रिंट करना है ना, तो इधर ये स्टार प्रिंट हो गया, इधर स्पेस प्रिंट हो गई, और एक और स्टार प्रिंट हो गया इसके बाद। ठीक है, तो हमारा 2 काम हो गए। अब थर्ड है, बिल्कुल सारे स्टार से प्रिंट करने हैं, तो बहुत ईजी है। तो इसमें क्या करना है, अगर हमारी रो इज़ इक्वल टू एन बाई 2 प्लस 1, तो क्या करो, सी एस टी लेस दैन इक्वल टू एन, सी एस टी प्लस प्लस। ठीक है, इधर स्पेस नहीं है मतलब। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा काम आता है कि ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार, फिर एन एस पी 2। एन एस पी 2 एक्चुअली मैंने इतने नंबर ऑफ़ स्पेसेस को बोला है, तो इधर भी तो सेम नंबर ऑफ़ स्पेसेस है ना, तो इसलिए मैं इसको एन एस पी 2 बोल रही हूँ, क्योंकि ये जैसे डायगनली काइंड ऑफ, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, और इधर ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल है, तो उस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि ये हमारा एन एस पी 2 है और ये है एन एस पी 1। ठीक है, तो ये एन एस पी 2 हो गया और ये पार्ट हो गया एन एस पी 1। ओके, तो सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा आर ग्रेटर दैन एन बाई 2 प्लस 1 है,
एंड आर इज़ लेस देन एन, तो करो क्या करो, पहले तो आते ही स्टार प्रिंट कर देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे एक लूप सी एस पी इक्वल टू 1, सी एस पी लेस दैन इक्वल टू एन एस पी 2, सी एस पी प्लस प्लस, स्पेसेस प्रिंट करा दिए, उसके बाद हमने स्टार प्रिंट करा दिए और उसके बाद हमारे स्पेसेस प्रिंट होंगे। फॉर इन सी एस पी इक्वल टू 1, सी एस पी लेस दैन, ये लेस दैन इक्वल टू एन एस पी 1, सी एस पी प्लस प्लस, स्पेसेस प्रिंट होगा। ठीक है, ये अब हमारा काम हो गया। और अब हमारी लास्ट कंडीशन बची है, तो उसमें इफ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पॉसिबल केसेस थे। हम इफ़ लगा भी सकते हैं, मतलब एल्स इफ, पर हमें पता है कि एक ही कंडीशन है और कुछ नहीं हो सकता है इसके अलावा, तो इसलिए हम एल्स पे काम कर रहे हैं। एल्स में क्या करो, ये वाली रो, इस रो में क्या करना है हमें, एक स्टार, ओके, एक स्टार प्रिंट करना है हमें, फिर नंबर ऑफ स्पेसेस, उसके बाद हमें स्टार प्रिंट करना है इक्वल टू एन एस टी। ठीक है, ओके। तो अब हमारे सारे हमने पूरी कर ली कंडीशंस, उसके बाद क्या करना है, बस हम नेक्स्ट लाइन में नहीं मूव कर रहे अभी तक। तो ये सारी जब कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें हर एक लाइन के लिए तो मूव करना ही है नेक्स्ट लाइन में। तो जब सारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो सबके लिए इकट्ठे एक ही लिख देते हैं, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। एंड दिस इज द प्रोग्राम। ओके, नाउ एक और प्रोग्राम करते हैं। W बनाना है हमें, सपोज n इक्वल टू 5 गिवन है, 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा W बनाना है। तो इसमें क्या करना है, स्पेसेस देखते हैं, ये है, ये और ठीक है, दैट्स ऑल। ये तो इधर की स्पेसेस हो गई, और ग्रीन से मार्क कर लेते हैं अंदर वाली स्पेसेस, एक ये वाली स्पेस, ओके। तो इसको एनालाइज करते हैं। जो इतना पार्ट है ना, नहीं इतना नहीं, इतना पार्ट है वो तो सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है। एंड इवन ये पार्ट भी इसी की जैसा है, बिल्कुल सेम है। क्या है कि एंड में, मतलब स्टार्ट में और एंड में एक एक स्टार है और बीच में स्पेसेस है। और बाकी में क्या करना है कि मतलब इधर तो इधर और इधर हमेशा इक्वल नंबर ऑफ स्पेसेस है, और बीच में पहले स्पेस एक भी, मतलब जैसे ही नंबर ऑफ स्टार्स 2 हुए, तो एक स्पेस से स्टार्ट हुआ और नंबर ऑफ स्पेसेस बाय 2 इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये, मतलब मैंने 1, मतलब n इज इक्वल टू 5 के लिए 1 है, ये एक्चुअली सबके लिए 1 है। हम एक बार n इज इक्वल टू 7 के लिए देखते हैं, इसी को ड्रॉ करके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इधर भी हमारी एक स्पेस है, इधर ये 3 हो गई और इधर ये 5 हो गई। तो ये तो लॉजिक वैसे भी सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तब तक
स्टार्स को इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं जब तक वो एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो जाए, क्योंकि जैसे ये वाला स्टार एक इधर शिफ्ट होता है, ये वाला स्टार भी एक इधर शिफ्ट होता है, तो ऐसे ऐसे करके इस पोजीशन पे दोनों एक्चुअली, अगर मतलब हम दूसरी तरीके से सोचें तो ओवरलैप्ड है ना। तो फिर ओवरलैप्ड का ठीक है, हमें तो सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, कंप्यूटर में ऐसे जो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो उसका क्या मतलब है कि स्पेस नहीं है। और ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ स्टार्स थोड़े मतलब एक कम प्रिंट करना है ना, इसमें तो थोड़ा सिमेट्रिकल आ रहा है मतलब इनमें, ठीक है। तो इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं स्पेसेस के लिए, और नंबर ऑफ स्टार्स के लिए ऐसा जो कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम स्टार अगर प्रिंट भी करने होंगे तो 4 करने होंगे, और वो बहुत डिस्क्रीट है, तो उनके लिए लूप तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, तो हम उसे मैनुअली कर लेंगे, मतलब मैनुअली इन द सेंस कि अलग से स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो नॉर्मल NSP ले लेते हैं, वो क्या होएगा n-2, क्योंकि हर बार ये वाला स्टार और ये वाला स्टार टोटल जितने होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स उसमें से 2 कम कर रहे हैं जगह, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो NSP है वो n/2 है। उसके बाद हम और इस ट्राइंगल मतलब ये जो W का लोअर पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट मार्क करने के लिए NSP1 ले लेते हैं। तो NSP1 का काउंट कितना हुआ कि जैसे ये वाला स्टार है और ये वाला स्टार है और एडिशनल एक ये वाला स्टार आ गया, बाकी सारे तो स्पेसेस ही है ना, तो वो क्या हुआ n-3, ठीक है। और n-3 के बाद जितनी स्पेस बची उसको हाफ में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ये वाले रिमेनिंग, ओके। उसके बाद हमारा है NSP2। NSP2 है ये वाले अंदर वाला पोर्शन, तो वो तो इनिशियली 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 ही ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे उसके इंक्रीमेंट वगैरह। तो फॉर इंट r इक्वल टू 1, r लेस दैन इक्वल टू n, r प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है हमें, एक सबसे पहले तो हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को डील कर लेते हैं। तो इसमें कंडीशन है कि इफ़ r इज़ लेस दैन इक्वल टू n/2, ठीक है। ये n/2 के इक्वल है, क्योंकि अब जब हमारा n5 है तो खाली 2 लाइन्स के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है ऊपर वाली, या फिर अगर हमारा r लेस दैन इक्वल टू n/2 है, या फिर r इक्वल टू n, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, पहले तो हमें स्टार प्रिंट करके दो, उसके बाद स्पेसिस प्रिंट करो। फॉर इंट CSP इक्वल टू 1, CSP लेस दैन इक्वल टू NSP CSP प्लस प्लस, प्रिंट कर दो हमारी स्पेसिस। उसके बाद एक और स्टार प्रिंट कर देंगे लास्ट में। ओके, हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट को संभालना है, तो नेक्स्ट में क्या है, एल्स में लिख देंगे वो तो डायरेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक्चुअली ये वाला स्टार और ये वाला स्टार हमें लूप के बाहर ही लिख देना चाहिए, मतलब कंडीशंस के बाहर, क्योंकि ये तो सबके लिए हो रहा है ना, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं। मतलब आते ही ये काम तो कर ही दो, ठीक है। और ये वाला भी जाते वक्त करना है, ये वाला स्टार प्रिंट, नहीं तो सबके लिए अलग अलग से करना पड़ेगा हमें, मतलब एक ही बार लिखना पड़ेगा, बट हमें कोड ऐसा लिखना चाहिए कि हम मिनिमम रिपीट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। हमें ड्राई कोड लिखना चाहिए, ड्राई इज़ डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब हमें एक कोड अगर हमने लिख लिया तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसे दोबारा से टाइप ना करें, तो उससे हमें मतलब एक तो
आइडिया रहता है कि कहाँ कहाँ के सेम काम चल रहा है हमारा, और हमारे लिए भी आसान हो जाता है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो वो मैं बाद में लिख दूँगी सीसो स्टार। तो इधर हम लिखते हैं, पहले तो हमें जो हमारा NSP1 है फ़िलहाल तो वो अपनी सही पोजीशन पे है, मतलब सही पोजीशन इन द सेंस सही काउंट है उसका, तो उसे कर देते हैं प्रिंट फॉर एंड स्पेस प्रिंट हो गई। उसके बाद खाली सॉरी, ये एल्स पार्ट में नहीं आएगा, एल्स इफ़ में आएगा। इफ़ क्या कर रहा है, आर इज़ इक्वल टू n/2 + 1, क्योंकि वो एक सिंगल स्टार वाला अलग केस था ना, तो ये कर दिया। उसके बाद एक स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद दोबारा से ये स्पेसेस वाला लूप सेम चलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसमें ये भी कर सकते थे, इसको कंबाइन कर सकते थे। तो इसमें बस लिख देते कि अगर हमारा NS अगर हमारा CSP NSP/2 + 1 के इक्वल है, तो हमें एक स्टार प्रिंट करके दे दो, नहीं तो स्पेसेस प्रिंट करके दे दो। जैसे इधर ही देख लेते हैं, हमारा NSP क्या होना चाहिए, NSP1 मतलब NSP1 होएगा n-3 2/2 तो इक्वल टू 1। तो अगर हमारा CSP NSP1 + 1 NSP1 बाय मतलब NSP1/2 नहीं, मतलब NSP1 को तो हमने ऑलरेडी बाय 2 करके ही लिया है, तो NSP+1 होगा, मतलब 2 होगा। तो एक स्टार प्रिंट कर दो, नहीं तो हर जगह स्पेसेस प्रिंट कर दो, और लूप चलेगा 2 × NSP1 टाइम्स। ठीक है, तो वो भी कर सकते थे, इस पूरे को मतलब एक लूप में कन्वर्ट कर लेते हैं चलो। इफ CSP इज नॉट इक्वल टू NSP1 + 1, तो ये करो, एल्स ये करो। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसको काटने से बेटर है कि मतलब हम कोई भी कोड लिखे तो उसे पहले काटना नहीं चाहिए, पहले हमें उसे कमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है हमने जो एडिट किया है तो उससे मतलब कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जो मतलब उससे बेटर था कि हमारा हमारा पुराना कोड ही अच्छा था, और ये हमें पुराना चाहिए, तो हम कमेंट करेंगे तो मतलब हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये तो इधर तो हम काट ही सकते हैं, बट जब हम लिखते हैं प्रोग्राम तो हमें कमेंट कर देना चाहिए, एज ए सिंगल लाइन कमेंट्स या फिर मल्टी लाइन, जो भी आपको क्रिएट हो। ओके, अब हम सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड पे तो एल्स लगाएंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले NSP2 CSP++, नहीं पहले तो हमें NSP1 के लिए लूप चलाना है ना। तो हाँ, एक्चुअली इसमें क्या करना है, जो हमारा NSP1 है ना, उसे हर बार डिक्रीमेंट करना है जाते हुए। जब हम आए थे लूप में तब तो वो बिल्कुल करेक्ट अपनी वैल्यू पे था, तो इधर हम उसे एक डिक्रीमेंट कर देंगे ताकि नेक्स्ट में हमें दिक्कत ना हो। जैसे हम करंट लूप में आए हैं इस वाले में, तो हमें अब इसकी वैल्यू की कोई वो ना हो कि करेक्ट है भी या नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक स्टार प्रिंट करना है। उसके बाद फिर हमें करना है CSP = 1 CSP <= 2। तो इसमें क्या है, तो अभी तो हमारा NSP2 भी करेक्ट अकाउंट पर है, तो उसे कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद तो हमारा ये तो कंबाइन हो जाएगा, वो बाद में प्रिंट होएगा। और हाँ, हमें अब जाते वक्त नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। हमारा जो NSP2 है उसको 2 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। और फिर लास्ट में एक स्टार प्रिंट कर देंगे जब सारे हमारे कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। और नेक्स्ट लाइन भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ओके, तो हमारा ये कोड है। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाइनरी नहीं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ना, हमारे नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक्चुअली अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे 10 11 एंड सो ऑन। तो अभी तक तो ठीक था, बिल्कुल डिस्टिंक्ट नंबर्स चल रहे थे। पर जैसे ही 10 आया, हमने डिफाइन ही खाली 0 से 9 तक कर रखे नंबर, पर हमें काउंटिंग तो इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो 10 में क्या किया, हमने रिपीट करना शुरू कर दिया। और रिपीट करने का एक काइंड ऑफ हमें मतलब एक रूल गिवन है। जैसे मैं कुछ भी नंबर दूँ आपको, 7 8 7 6 1, तो आप इसको रिपीट मतलब इसको नेक्स्ट नंबर कैसे बनाएंगे, मतलब इसका नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली हमें हमेशा पता होगा ना। अगर वो ऑब्वियसली इंटीजर है तो हमें पता होगा उसका नेक्स्ट नंबर क्या है। और अगर मैं कोई भी 99899 कुछ भी दे दूँ, तो हम हमेशा उसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं। तो हमने क्या रूल बनाया है कि जब भी जैसे कोई अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है नंबर, जैसे ये 9 है, 9 के बाद तो कोई मैक्सिमम 0 से 9 में कोई नंबर नहीं है ना, और हमें उस इन्हीं को यूज़ करके नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट करना है। तो अगर मैं इसमें +1 करूँ, तो हमारा क्या होता है कि ये नंबर अपनी मतलब अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, मतलब जो हमारे नंबर सिस्टम में अवेलेबल है। और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है उसको भी 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। मतलब जो जैसे इधर 9 में भी 1 प्लस हो गया, मतलब वो भी अपनी मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। और उसमें भी हमने मतलब वो उसको मिनिमम बना दिया, और फिर नेक्स्ट में इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, जो भी उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उससे इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो 8 को भी इंक्रीमेंट कर दिया, पर 8 के पास तो चॉइस है, वो 9 तक जा सकता है, तो उसने 9 को चूज़ कर लिया, मतलब 9 बन गया वो, और ये हमारा नेक्स्ट नंबर बन गया, ठीक है। तो हम ये तो हुआ हमारा जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या होता है, 10। बेस मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब कोई भी नंबर को बनाने के लिए। तो हमारे 0 to 9 10 डिजिट्स हुए ना, मतलब 10 नंबर्स अवेलेबल है हमारे पास और कोई भी नंबर बनाने के लिए। तो वो होता है किसी भी नंबर सिस्टम का बेस। तो जो बेस होता है उसी में सारी कैलकुलेशन की जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। जैसे अभी तो हमें ये बहुत ऑब्वियस सा लग रहा था कि इसमें 1 ही तो प्लस करना कर लेंगे, क्योंकि हमें बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम ही सिखाया है। अगर सपोज़ मैं बाइनरी में दे दूँ, सपोज़ ये है, और इसमें हमें 1 प्लस करना है। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका बेस 2 होता है, तो इसमें खाली 0 और 1 होता है अवेलेबल चीज़ें, ठीक है। तो इसमें अगर हमें 1 ऐड करना है तो सेम रूल रिमाइंड करते हैं आप हमें, क्योंकि अब हमें ये तो आता नहीं है, तो ये हम रूल के थ्रू करेंगे। तो हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, और अब हम इसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। तो इसको क्या करना होता है, इस वाले डिजिट को अपना मतलब नंबर सिस्टम की मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा देना होता है, मतलब नंबर सिस्टम की नहीं, उस बेस की जो मिनिमम अवेलेबल हमारे पास डिजिट होता है उस पर पहुँचा देते हैं 0 इस केस में।
और नेक्स्ट वाले को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। अब इस वाले 1 को 1 से इंक्रीमेंट करना है तो सेम तो बात है, इसको भी अपनी मिनिमम पे पहुँचा दो और इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। 0 तो हो सकता है, 0 1 बन जाएगा। ये 0 ये 1 मतलब ये एज़ इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया, ठीक है? तो ऐसे हमारे कोई भी हमें अगर नेक्स्ट नंबर निकालना होता है तो हम इस रूल को यूज़ करते हैं।